अभी हम करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 283 जो है मूव जीरोस। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको एक अरे मिल रखा है जिसमें कुछ जीरो एलिमेंट्स भी हैं और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी अरे देंगे उसका जितने भी जीरोस हैं वो अरे के लास्ट में चले जाएं। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ 0 1 0 3 12 है। तो एज पर द प्रॉब्लम सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में पहले आ जाएं, जैसे 1 3 12, एंड जितने भी जीरोज हैं फिर जीरोज बाद में लग जाएं। तो इसको करने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका दिमाग में आता है कि मैं इस अरे पे फिल्टर कर लेता हूँ, जो भी जीरो नहीं है वो एक अरे बन जाएगा और फिर मैं जितने भी जीरोज हैं वो जीरोज को बाद में लगा दूंगा। तो उसका ही कोड है। तो फिल्टर कर लिया हमने पहले, फिर जीरोस कितने हैं उसको काउंट कर लिया, फिर इस नए अरे के पीछे में लगा दिया। तो ये जो है ये एक बार इटरेशन करने से ही काम हो जाता है। तो ये ओ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और एक नया अरे बनाना पड़ रहा है सेम साइज का, तो उसके लिए ओ एन स्पेस चाहिए। पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता है कि इसको इन प्लेस कर, ठीक है, एक नई कॉपी मत बनाओ अरे की, वही कॉपी में चेंजेस कर लो ओ एन स्पेस के अंदर। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका दिमाग में आता है वो ये है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट से, जब भी मुझे जीरो मिलेगा मैं उसको लास्ट में भेज दूंगा। यहां से यहां भेज दिया और ये सारे एलिमेंट्स एक एक लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए, तो उससे ये जगह भर गई और ये जीरो भी लास्ट में चला गया। सिमिलरली जब मैं अब नेक्स्ट आइटम पे गया फिर यहाँ जीरो मिल गया, फिर इस जीरो को मैं लास्ट में भेज दूंगा, फिर ये एक एक करके एलिमेंट्स लेफ्ट में आ जाएंगे शिफ्ट। ये इसको अगर हम कोड करेंगे तो क्या होगा कि एक पहले जीरो फाइंड करो, फिर सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट करो, फिर आगे चलो। तो ये नेस्टेड लूप्स हो गए ना, ये एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप बन गया। ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट पे हर बार बार जाता रहेगा वर्स्ट केस में, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एन स्क्वायर। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन तो हुआ नहीं। तो जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था तरीका कि नॉन जीरो एलिमेंट्स को पहले ले आओ फिर जीरो बाद में लगा देंगे, इसको हम एक इटरेशन में करने का ट्राई करते हैं इन प्लेस में। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम नॉन जीरो आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम जीरो वाले आइटम्स को स्किप कर देंगे और नॉन जीरो को उससे रिप्लेस कर देंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे हैं, ये हमारा रहा पॉइंटर, ये जीरो है तो आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए। ये रहा नॉन जीरो एलिमेंट, तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे, ये बन गया 1 और कर्सर को आगे ले आएंगे। फिर हम आए नेक्स्ट एलिमेंट पे, ये है 0 तो कोई चेंज नहीं है। फिर हम आगे आ गए 3 पे, ये एक नया नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। फिर बढ़ जाएंगे आगे, ये हमारा नया कर्सर और ये आ गए इस एलिमेंट पे, फिर ये नॉन जीरो, फिर ये रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ हम आ गए 12 पे, ये 3, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अभी क्या हुआ कि अरे तो हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया यहाँ पे, तो इसके बाद जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे। सो ये एक सोल्यूशन बनता है, तो लीनियर टाइम पे भी हो जाएगा। वही है, हम पहले एक लूप करेंगे जहां हमको नॉन जीरो एलिमेंट दिखेगा हम उसको अपने पॉइंटर से रिप्लेस कर देंगे और पॉइंटर एक आगे बढ़ा देंगे। बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स को हम जीरो कर देंगे। ये ओ एन में भी काम करता है, ओ एन में भी काम करता है, तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो जाता है। एक और तरीके से इसको सोच सकते हैं प्रॉब्लम को, कि स्वैप करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो क्या करेंगे, जब भी हमको एक जीरो और एक नॉन जीरो का पेयर मिलेगा हम स्वैप कर देंगे। तो पहले यहाँ थे, फिर हम आगे बढ़े, देखिए हमको 1 मिल गया तो हमने जीरो और नॉन जीरो को आपस में स्वैप कर दिया, यहाँ 1 0। फिर हम यहाँ आए, यहाँ जीरो है, फिर हम आगे बढ़े 3 है, तो हम अपने जीरो और नॉन जीरो पेयर को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया
0। फिर हम आगे बढ़े, फिर 12 आ गया, फिर 12 को और अपने 0 को स्वैप कर लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो एक पॉइंटर रखा हमने, फिर जहां हमको नॉन जीरो मिला हमने अपने नॉन जीरो एलिमेंट को और उस जीरो वाले पॉइंटर को रिप्लेस कर लिया। ये भी ओएन में काम करेगा और ओएन स्पेस में काम करेगा, ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है। तो इन दोनों सोल्यूशंस में जो आपको ज्यादा इंटुइटिव लगे वो आप चूज कर सकते हैं। मुझे फर्स्ट वाला सोल्यूशन प्रेफर होता है।